सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों को लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से समय समय पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना एक अहम मुद्दा है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर एक गणना पद्धति है जो यह निर्धारित करती है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में कितना इजाफा किया जाएगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव है। इस बदलाव के जरिए कर्मचारियों की सैलरी में बड़े स्तर पर वृद्धि होने की संभावना है। अनुमानित सैलरी में बदलाव। बेसिक फिटमेंट फैक्टर 2.86 बढ़ने के बाद वृद्धि। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बाद में 51,480 रुपये, वृद्धि है 5,220 रुपये। 25,000 रुपये बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर 71,500 और वृद्धि है 7250 रुपये। 30,000 बेसिक सैलरी में 85,800 और 8,700 रुपये वृद्धि। 50,000 बेसिक सैलरी में 1,43,000 और 14,500 वृद्धि। आगे इसमें यह यदि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को कई लाभ होंगे। इसका असर उनकी मासिक आय, पेंशन और भत्तों पर पड़ेगा। सैलरी में वृद्धि। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में 10% से 15% तक का इजाफा होगा। यह न केवल उनके मासिक खर्चों का आसान बनाएगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। पेंशन में सुधार। पेंशन भोगियों को भी इस बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर का सीधा लाभ मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी एवं वे अपनी ज़रूरतों को अधिक सहजता से पूरा कर पाएंगे। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सैलरी में वृद्धि से कर्मचारियों को अपनी जीवन शैली को बनाए रखने तथा महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। मनोबल में वृद्धि। बेहतर वेतन एवं भत्तों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। वे अपने कार्यस्थल पर अधिक आत्मविश्वास एवं समर्पण के साथ काम कर पाएंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांग। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर सरकार से संवाद कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में संशोधन तथा अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। कर्मचारी चाहते हैं कि वर्तमान फिटमेंट फैक्टर 2.57 को बढ़ाकर 2.86 किया जाए। इससे उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। महंगाई भत्ते में संशोधन। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन का अहम हिस्सा होता है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसे समय समय पर बढ़ती महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाए। आवास भत्ता। कर्मचारी यह भी मांग कर रहे हैं कि आवास भत्ता को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तय किया जाए ताकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को अधिक सहूलियत मिले। यात्रा भत्ते। यात्रा भत्ता भी कर्मचारियों की मांगों में शामिल है। उनका कहना है कि बढ़ती परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए इस भत्ते में संशोधन जरूरी है। सरकार का रूप और संभावनाएं। सरकार तथा कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की इन मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेगी। निष्कर्ष। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि का प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय सरकार के हाथों में है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी। 8वां वेतन आयोग न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इससे लाखों कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को राहत मिलने की संभावना है। धन्यवाद। ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।